ट्रैफिक पुलिस का चालान करने का तरीका कार से मुझे इख्तलाफ है। अगर ई चालान से बचने के लिए रूल्स को तो फॉलो करेंगे, सारी आवाम जो है ना रूल्स फॉलो करने लग जाएगी। मुल्तान स्पेशल गुर्बत के लिहाज से तमाम डिवीज़न से डाउन है। जो इसकी वायलेशन करे उसको उसके सज़ा मिलनी चाहिए। मुल्तान ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ई चालान का जो सिलसिला है वो भी जारी हो गया है। इसका कितना फ़ायदा होगा आवाम को, आप क्या कहेंगे? जी, पहली बात यह है कि हम सब पाकिस्तानी हैं, हमें रूल रेगुलेशन का ख्याल रखना चाहिए और ये ज़रूरी है, और मैं इस पर सख्ती से पाबंदी का कायल हूँ। लेकिन ये है कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा मोटरसाइकिल की फ़िटनेस, इशारे, हेलमेट ना पहनना, लाइसेंस ना होना और ट्रैफिक पुलिस का चालान करने का तरीक़ाकार से मुझे इख्तलाफ है, क्योंकि ये चालान होता है इस पे चालान बहुत ज़्यादा है, वो कम किया जाए। गलती की तो सी होती है, इतने बड़े बड़े चालान और लाइसेंस की फ़ीस 8-8 हज़ार रुपये भरनी पड़ती है। ये मुल्क गरीब है, इस मुल्क की मुआशियात गरीब है। मुल्तान स्पेशल गुर्बत के लिहाज से तमाम डिवीज़न से डाउन है, तो इसको कम किया जाए। इसका यह है कि फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं। एक गरीब बंदा मोटरसाइकिल बड़ी मुश्किल से लेता है तो उसको हेलमेट लेना पड़े, उसको लाइसेंस बनाना पड़े 10-10 हज़ार रुपया। ये तो इनके लिए शरबत बना हुआ है, इन्हें शरबत बनाया हुआ है भाई जाम शीरी का पिएँ और इतने ज़्यादा पैसे लें, 800,000 ले लें। यार कौन सा लाइसेंस के ऊपर प्रिंट करने पे क्या खर्चे आते हैं, इतना कोई क्यों होना चाहिए? ये नहीं होना चाहिए। पंजाब गरीब मुल्क है, मुल्तान डिवीज़न गरीब मुल्क है, यहाँ पे दिहाड़ीदार है, वो 8,000 रुपये भरता है तो उसका बजट ख़राब हो जाता है। मेरा RPO से, IG से, सबसे रिक्वेस्ट है हुकूमत के हर नुमाइंदे से कि ये कम करें और ई चालान पे करें, ज़रूर करें, लेकिन उसके लिए ये है कि रूल रेगुलेशन में ख्याल रखें। एक्साइज के वाले मोटरसाइकिल बंदा वही चलाए जिसके नाम हो। अगर बेटा चलाता है तो वो भी, उसका भी साथ एज ए रिटेलर या रिटेनर लगाना चाहिए उसके डॉक्यूमेंट में कि बाप के नाम मोटरसाइकिल है तो बेटे का नाम भी शामिल हो, ताकि ई चालान में वो पता चल जाए। मोटरसाइकिल मैं मांग के लेके जा रहा हूँ या मैं किसी से छीन के लेके जा रहा हूँ, चालान उस बंदे के पास जाता रहेगा और मोटरसाइकिल कोई और चलाता रहेगा। किस हद तक आप मुतमईन हैं कि ये ट्रैफिक पुलिस का इक़दाम कितना ये हेल्पफुल साबित होगा? नहीं हेल्पफुल तो साबित होगा, लेकिन क्योंकि देखो ना अवाम में अवेयरनेस नहीं है इस टाइम, जो कहीं से भी मुड़ जाती है अवाम या कुछ भी कर देती है, हेलमेट नहीं पहनती, तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता अवाम अपने जो है ना ट्रैक पे चलना शुरू हो जाएगी। उम्मीद तो यही है। तो क्या समझते हैं हादसात में कितनी कमी आ जाएगी और लोग जो हैं वो रूल्स को कितना फॉलो करने लग जाएंगे? सारी बात है, अगर ई चालान से बचने के लिए रूल्स को तो फॉलो करेंगे, उसमें फिर हादसात में भी कमी आएगी। क्योंकि देखना कोई भी कहीं से मुड़ जाता है, पता नहीं चल रहा होता वहाँ से ट्रैफिक आ रही होती है या कोई भी अपने ध्यान में आ रहा था, उसको तो नहीं पता ना, या यहाँ से मुड़ जाएगा एकदम, ऐसा ही है ना। तो अगर कैमरा लगा होगा उस चालान के, ई चालान से बचने की खातिर वो सोच समझ के अपने ट्रैफिक को जो है ना मुड़ेगा या कहीं से भी शॉर्टकट लेगा, तो कहने का मकसद है इसमें हादसात में कमी आएगी। एक अच्छा इकदाम है, इससे ये है कि ट्रैफिक के जो कवानीन है ना वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, सब समझने वाले हैं ये इधर। और दूसरी बात ये है कि अच्छी बात है, सारी आवाम जो है ना रूल्स फॉलो करने लग जाएगी, और कोई अच्छा इकदाम है, ये सबसे बेहतर है। मैं इस इक़दाम को बहुत अच्छा समझता हूँ, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमारी आवाम के अंदर नेगेटिव सोच है कि जनाब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। ये बहुत बेहतर है, तो जो इसकी वायलेशन करे उसको उसके सज़ा मिलनी चाहिए। शहरियों का कहना है कि मुल्तान ट्रैफिक पुलिस के ई चालान के इक़दाम से काफ़ी हद तक मुतमईन है, क्योंकि जब लोग रूल्स एंड रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे तो हादसात में भी काफ़ी हद तक कमी आएगी।